अल्लाह ने मदद की है कि हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे चिल्ले से 3 दिन पहले हाई कोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, और चिल्ले के दौरान 23 ये और 44 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। बाकी अल्लाह को पता है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तारीख थी हमारे ज़मानतों की, तो 23 केसेस थे आज। 23 केसेस में सरकार ने कहा कि अभी हमें और तैयारी की ज़रूरत है, और सरकार का इसरार था कि हमें एक हफ़्ता और दिया जाए। तो अब 25 तारीख को ये मेरे और राशिद शफीक के ख़िलाफ़ जो 23 केसेस हैं वो लगेंगे। ज़मानतों की तोसी हो गई है 23 तारीख तक। 23 तारीख को 25 को सुबह यहाँ ट्रायल होगा और दोपहर को इस्लामाबाद में होगा। हाई कोर्ट में कल जस्टिस अपने चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने सारे ज़िमनी केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ये हमें बहुत बड़ा अल्लाह सुब्हान ताला ने मदद की है कि हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे चिल्ले से 3 दिन पहले हाई कोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, और चिल्ले के दौरान 23 ये और 44 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। बाकी अल्लाह को पता है, अल्लाह बहुत। गुल खान काका उस वक्त उम्र की 20 की दुहाई में थे जब 1979 में अफगानिस्तान पर रूसी हमले के हंगाम अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान में जाकर पनाह लेनी पड़ी। इसके 4 दहाइयां बाद अब एक बार फिर गुल खान काका को 62 साल की उम्र में अपने ही मुल्क अफगानिस्तान में दोबारा पनाह गुज़ीन कैंप में मुकीम होना पड़ रहा है, क्योंकि गुल खान काका भी उन अफगान बाशिंदों में शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान से मुल्क बदर करके वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। गुल खान काका भी पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीन के तौर पर रह रहे थे, जिसकी बना पर वो पाकिस्तान में गैरकानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जद में आ गए, और अब वो अफगानिस्तान में एक पनाह गुज़ीन कैंप में मुकीम हैं। अल जज़ीरा टेलीविज़न के मुताबिक 40 बरस कबल पनाह गुज़ीन कैंप से शुरू होने वाले इस सफ़र ने गुल खान काका और उन जैसे दीगर हज़ारों अफगान बाशिंदों को एक बार फिर उसी मकाम पर ला खड़ा किया है। तालिबान हुकूमत की तरफ से टोर खम बॉर्डर के करीब कायम किए गए इस पनाह गुज़ीन कैंप में अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए गुल खान काका ने कहा कि 40 साल कबल हम अपनी जिंदगियां बचाने के लिए अपने गधों और घोड़ों पर सवार होकर पाकिस्तान गए थे और वहां खेमों में आबाद हुए थे। अब हम एक बार फिर खेमों में बसे हैं। बस यही हमारी जिंदगी की कल कहानी है। उस वक्त हम पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन हुए थे, आज हम अपने ही मुल्क में पनाह गुज़ीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों की तादाद में गैर रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। यहाँ इन्होंने अपने घर बना रखे थे और कारोबार कर रखे थे, ताहम अब इन्हें एक बार फिर अपने घर और कारोबार छोड़कर वापस अपने मुल्क जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान से मुल्क बदर होने वाले अफगानियों के लिए तालिबान हुकूमत ने 2 मरकज़ी कैंप कायम किए हैं। इनमें से एक टोर खम में और दूसरा स्पिन बोलदक में है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से गैरकानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन के बाद 1 नवंबर 2023 से अब तक 3,30,000 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। पाकिस्तान ने गैरकानूनी मुकीम अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेजने की मुहिम में तेज़ी लाने के लिए बलूचिस्तान में 3 मज़ीद बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दी हैं। टोर खम और स्पिन बोलदक के कैंपों में पाकिस्तान से जाने वाले अफगानी अपनी बारी के मुंतज़िर हैं कि कब इन्हें उनके आबाई इलाके में मुंतकिल किया जाता है। तालिबान हुकाम का कहना है कि वो पाकिस्तान से आने वालों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं जिन पर इन्हें उनके आबाई इलाकों में रवाना किया जाएगा। सऊदी अरब से फरार होकर अमेरिका जाने वाली खातून को अमेरिका में पनाह की कानूनी जंग जीत ली। दी गार्डियन के मुताबिक बैथनी अल-हैदरी नामी ये खातून अपनी बेटी जीना के हमरा सऊदी अरब से फरार होकर अमेरिका पहुंची थी और इसके साबिक सऊदी शौहर की तरफ से अमेरिकी हुकूमत से इसकी हवालगी की दरख्वास्त की गई थी। बैथनी अल-हैदरी ने अमेरिका से अपनी मुल्क बदरी के खिलाफ वाशिंगटन की एक अदालत से रुजू किया। इस मुकदमे में अदालत ने गुज़श्ता रोज़ बैथनी अल-हैदरी के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि सऊदी अरब में बैथनी अल-हैदरी को संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा से अमेरिका में क़याम की इजाज़त दी जाती है।
عدالت نے واضح کیا کہ بیتھنی کی بیٹی کو بھی واپس اس کے سعودی باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بیتھنی امریکی فلاحی کارکن ہے جس نے غسان عبدالرحمن الحیدری نامی سعودی شخص کے ساتھ شادی کی تھی، جس سے اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ تاہم بعد ازاں اپنے شوہر کے تشدد اور بدسلوکی سے تنگ آ کر وہ سعودی عرب سے فرار ہو کر امریکہ چلی گئی، جس پر غسان عبدالرحمن کی اپنی بیوی اور بیٹی کی حوالگی کے لیے سعودی سفارت خانے کے ذریعے امریکی اداروں سے رجوع کیا تھا اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف مبینہ کرپشن کا ایک اور کیس تیار کر لیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کو دونوں کے خلاف اہم شواہد بھی مل گئے ہیں۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے، اور نیب کی جانب سے دونوں کے خلاف مبینہ کرپشن کا ایک اور کیس تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اہم شواہد مل گئے ہیں۔ عمران خان پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور بے نامی اثاثے بنانے کے الزامات ہیں، اور اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے علاوہ فرحت شہزادی اور فراگوگی کو بھی نامزد کیا جائے گا۔ نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے والے افسران اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ کام کرنے والے ہم سرکاری افسران وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق اور پنجاب کے ساتھ سے 8 بیوروکریٹ وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ نیب ذرائع کے مطابق ریکارڈ کی مدد سے نیب افسران کے ہاتھ اہم ثبوت لگ گئے ہیں اور بیرون ملک سے بھی کو بیکس کے شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ آئندہ چند روز میں چیئرمین نیب کی اجازت سے باقاعدہ ریفر درج کر دیا جائے گا۔ روزگار کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خوشخبری آ گئی۔ سعودی عرب نے پاکستان سے افرادی قوت کے حصول کا معاہدہ کر لیا۔ نجی ٹیلی ویژن چین لام آسام رائفلز وائی نیوز کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی جواد سوراب ملک نے نیسما اینڈ پارٹنرز کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سمر سام عبدالصمد کے ساتھ ریاض میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران جواد سوراب ملک اور سام عبدالصمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان سعودی عرب کو ہنرمند افرادی قوت، خاص طور پر نیسما کے جاری اور آنے والے منصوبوں کے لیے کارکن فراہم کرے گا۔ اس موقع پر جواد سوراب ملک کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک اہم تعاون کا عکاس ہے۔ معاہدے سے سعودی عرب کے اہم انفراسٹرکچر اور ترقیاتی اہداف میں حصہ ڈالنے کے لیے پاکستانی افرادی قوت کی برآمد کی راہ ہموار ہوگی۔